हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2025 के रिज़ल्ट की अपडेट के बारे में बात करेंगे। किन किन फैक्टर्स का इसमें रोल है, क्यों डिले हो रहा है, क्या आज रिज़ल्ट आ सकता है और एसएससी सीपीओ के रिज़ल्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में एक क्रिस्प सी मैंने वीडियो बनाई है, बहुत लंबी नहीं है, तो आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहें, आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली बात, तो आज है 31 मार्च का आज आखिरी दिन है। और पहले अगर मैं एक मजाक में बात बोलूं तो जो जैसे फर्स्ट से लेके 10th क्लास या 9th क्लास तक जितने भी रिजल्ट होते थे वो 31 मार्च को ही आते थे, तो एक तरीके से आज रिजल्ट डे है। अब जो असली बात है उसकी बात करूं तो मैं एसएससी ने अभी रिसेंटली, अभी मैं CHSL की बात करता हूँ, एसएससी CHSL, ठीक है। एसएससी CHSL का जो टायर 1 का एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था आपका नवंबर में, आई थिंक 12 से 30 नवंबर के बीच हुआ था, ठीक। उसका रिज़ल्ट कब आया? अगर मैं रिज़ल्ट की बात करूं तो 27 फेब को आपका, 27 फेब ये जैसे 2025 में हुआ था और ये 27 फेब 2026 में आपका टायर 1 का रिज़ल्ट आया था। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गैप था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर हुआ आपका एसएससी सीपीओ का एग्जाम टायर 1 हुआ कब? वो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जब रिजल्ट आया था, तो वो हुआ था 9 से 12 दिसंबर 2025। रिजल्ट कब आया? रिजल्ट कल ही तो आया, कल शाम को, तो कल थी हमारी 30 मार्च। अब कई मेरे साथी ये बोल रहे हैं कि ये इतना गैप चल रहा है, करीब 3-3 महीने का गैप चल रहा है, 3 से 4 महीने का, तो एसएससी में भी यही सीजीएल में भी यही होने वाला है, बट ऐसा नहीं है। आपके जो सीजीएल का रिजल्ट है, सीजीएल 2025 का अगर मैं बात करूं तो अभी जैसे इससे पिछले साल तक क्या था कि जो फ्लोट एंड फिक्स का कोई ऑप्शन नहीं होता था, डायरेक्ट क्या करता था सीजीएल का, जो एसएससी क्या करता था कि रिजल्ट निकाल देता था सीजीएल का। उसके बाद क्या था, फिर डोजियर भेज दिए जाते थे, ठीक है, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को। फिर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को क्या करना होता था भाई, अपना जो स्टेट प्रेफरेंस है वो भरवानी थी, स्टेट प्रेफरेंस। उसके बाद फिर उनको डीवी करवाना रहता था, क्योंकि अब 2022 से एसएससी ने डीवी का काम छोड़ दिया है, वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के ऊपर आ गए हैं। लेकिन अब की बार चेंज क्या हुआ है? अब की बार चेंज हुआ है आपका फिक्स और फ्लोट सिस्टम। हमने वीडियो भी बनाई थी इस बारे में, उसमें ये बताया था कि अभी जो आएगा वो फर्स्ट राउंड लिस्ट आएगी, ठीक है, कुछ करके इसका नाम था, फर्स्ट राउंड जो एलोकेशन लिस्ट है वो आएगी। उसके बाद आपका फिक्स और फ्लोट का भी जो सिस्टम है वो यूज़ होगा, उसमें भी टाइम लगेगा, और एक्चुअल का जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसको आने में बहुत टाइम लग सकता है। तो इस चीज़ के लिए एसएससी के ऊपर क्या है? प्रेशर। क्यों प्रेशर है? अगेन मैं बता दे रहा हूँ कि एक तो कंप्यूटर वाला सिनेरियो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, लेकिन अब उस वजह से अगर इसको बहुत ज़्यादा डिले करेंगे तो आपके जो दूसरे एग्ज़ाम्स हैं, लाइक जो 2025 के आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, लाइक CHSL मेंस का है, CPO मेंस का है, वो एग्ज़ाम्स और भी डिले हो जाएंगे। फिर बात आती है 2026 के एग्ज़ाम्स की जो नए होने हैं, अब वो एग्ज़ाम्स भी और ज़्यादा डिले हो जाएंगे, जो कि उन्होंने एग्ज़ाम कैलेंडर में बताया था इस डेट में, इस महीने में हो जाएंगे, लेकिन वो और भी ज़्यादा डिले हो जाएंगे। सो एसएससी के ऊपर है प्रेशर। अब एसएससी सीपीओ का जो टायर 1 का रिजल्ट आया उसका इम्पैक्ट बता देता हूँ। अब कोई भी एग्ज़ाम आप मान के चलिए पहले हुआ है, लाइक ये दिसंबर में हुआ है, और सीजीएल का मेंस हुआ है जैन में, क्या एसएससी ये कर सकता था कि दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ उसका रिजल्ट जो जनवरी में एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद निकाले? क्या हो सकता था? क्या ये जेन्युइन लगता? ऐसा फील होता है सभी को, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ी है कि भाई सीपीयू का एग्ज़ाम नहीं डिक्लेयर करे। वो तो अभी भी फील हो रहा था कि 3 महीने से वो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रहे थे, लेकिन स्टिल अब रिजल्ट आ गया है आपका कल। तो अब सीजीएल का जो रिजल्ट है 2025 का वो आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि 31 मार्च, मैं ये नहीं कह रहा कि आज आ ही जाएगा, लेकिन बहुत हाई चांसेस हैं, क्योंकि एसएससी बहुत जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकालने की कोशिश करेगा ताकि आगे डिस्टर्बेंस कम से कम हो।
जो ये सीपीओ का रिजल्ट आया है ये एक तरीके से इंडिकेशन है कि एसएससी रिजल्ट्स के पीछे लगा हुआ है, उनकी अपनी कोई मजबूरियां, कोई परेशानियां ज़रूर होंगी, इसीलिए वो इतना डिले कर रहे हैं। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि अभी तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था, जैसा पिछले कुछ सालों का ट्रेंड है। लेट्स सी कब रिजल्ट आता है। देखो, हम भगवान तो है नहीं कि हम पहले से ही बता दें, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज़न है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि अब क्या करें, वो कन्फ्यूज़न में जी रहे हैं, क्या उनको पोस्ट मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी आ जाए, एटलीस्ट दिमाग से वो टेंशन ख़त्म हो जाए। ठीक है, अगर कोई फर्दर मुझे अपडेट लगती है तो मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं रेगुलरली अपडेट डालता हूँ, और मैंने जीएस का एनसीईआरटी से रिलेटेड कोर्स शुरू किया है, तो आप मेरे उस कोर्स से भी जुड़ सकते हैं, तो आपकी जीएस की फाउंडेशन बहुत अच्छी हो सके, और किसी भी एग्ज़ाम में आप जीएस में अगर पीछे रह जाते हैं तो आप उसको पार पा सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।